जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज है संडे और डेट है आज 21 और सुबह का समय है, सुबह नहीं 10:30 बजे का समय है। रिया आ चुकी है, किचन में सारे काम चल रहे हैं और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की, क्योंकि आज आने वाला है मेरा भाई, क्योंकि वो मम्मी को लेकर जाएगा साथ में। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। भाई आता है तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का सुकून रहता है। मेरे 3 भाई हैं, तीनों में से अगर कोई भी आ जाना तो मतलब बड़ा ही अच्छा सा लगता है। कल ना छोटे वाले भाई ने कमेंट किया था कि माँ के अलावा भी एक माँ होती है, जिसे बड़ी बहन कहते हैं। तो ये सब सुन के ना इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करते हैं। आज तो कानपुर का मौसम भी थोड़ा सा खराब ही हो रखा है, देख सकते हैं आप लोग, बादल बने हुए हैं और लेकिन अभी बारिश के कोई भी आसार नहीं है कि बारिश होने वाली है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। अगर आपने आज का ब्लॉग देख लिया ना, तो आप मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल को कभी छोड़ ही नहीं सकते, ये गारंटी है। और अगर ऐसा ना हुआ ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपके ब्लॉग में कुछ नहीं है और हमें आपका ब्लॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आज के ब्लॉग के बाद आने वाले ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही अच्छी जगह के होने वाले हैं। रात को ना पेड़ पौधे उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए थे कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो आई नहीं। तो चलिए, मम्मी कर रही हैं जो नहीं है, दिवालो नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई आने की खुशी ना एक अलग ही होती है। तो आज तो मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। वैसे तो चलते ही हैं, वैसे मेरे जो हाथ है ना वो 2x की स्पीड पर चलते हैं और आज मेरे हाथ है ना वो 4x की स्पीड पर चल रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना। तो मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, पात की सब्जी, रायता, खीर और पूड़ी। मम्मी के लिए अलग से बनेगी लौकी की सब्जी और साथ में ही रोटी, क्योंकि मम्मी के लिए ऑयली खाना थोड़ा सा मना है, डॉक्टर ने मना किया है। तो बस यहाँ पे मैं मेरे काम है ना उनको जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। और उसके बाद ना दही जमा के रख दिया था, लेकिन फिर भी एक पैकेट इधर मट्ठा और मंगाया है कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो साथ में ना मैं थोड़ा सा दही भी डालूंगी और ये अमूल मट्ठा है ये डालूंगी, तो इससे क्या है खट्टा ज्यादा नहीं होगा, तो फिर मम्मी भी खा पाएंगे। और मम्मी जी इधर देख रही है कि क्या क्या बन रहा है, पूछ रही है कि क्या हेल्प करनी है। मैंने बोला कुछ नहीं, बस आप बैठो, मैं सारी चीजें कर लूंगी। और वैसे भी आज मम्मी जी जाने वाली हैं, तो ना ही मेरा मन लग रहा है और ना ही मम्मी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं आलू, जिसकी बनेगी पात की सब्जी। यहाँ पे खीर हमारी बन चुकी है, ये देखिए आप लोग, खीर ऑलमोस्ट बन गई है। और यहाँ पे बनाई है भिंडी, तो 2 सब्जी हो जाएंगी। एक ये बन रही है इधर भिंडी, इसमें अभी मसाला नहीं पड़ा है। और यहाँ पे बन रहा है रायता और इसमें है लौकी। रिया इसको खाली कर लो उसमें, तो मम्मी के लिए बाद में छौंकेंगे। वैसे तो मम्मी जी सब कुछ खा लेती हैं, लेकिन मैं उनको देती नहीं हूँ। तो भिंडी में भी ज्यादा ऑयल नहीं है, लेकिन भिंडी ना बाद ही करती हैं, तो उस वजह से मम्मी को भिंडी नहीं दी जाएंगी। पात की सब्जी में मठा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो उस वजह से भी मम्मी के लिए बना है। और खीर में मम्मी के लिए बिना चीनी की थोड़ी सी निकाल दी है, तो मम्मी जी खीर थोड़ी बहुत ही खाएंगी। वैसे उनके लिए खीर के लिए भी मना है। तो बस इतनी सी यहाँ पर लौकी निकली है, तो बस इतनी सी लौकी मम्मी के लिए छौंकेंगे। ये रायता है जो कि पैकेट वाला है, ये ज्यादा खट्टा नहीं है, तो ये मम्मी थोड़ा सा ले लेंगी। और लौकी इतनी इसलिए है क्योंकि मम्मी शाम को चली जाएंगी, तो बस उनकी एक टाइम के लिए हो जाए बस। क्योंकि भाई आ रहा है, तो आज खीर पूरी सब्जी रायता सब कुछ भाई के लिए बनाएंगे। वैसे उसने बोला था कि बहन सिंपल सा खाना बनाना, दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर हो रही है और बनाने में भी दिक्कत है। और प्लस मैं आ भी रहा हूँ और फिर कल उसको फिर से कहीं शादी में जाना है, तो उस वजह से उसको बहुत ही दिक्कत है। तो बस रिया भी आ चुकी है, हमारे सारे काम हो रहे हैं, कुछ बर्तन साथ के साथ धुलते जा रहे हैं। इस सब्जी को बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें तड़का लगाना है और बस वो भी वैसे काम ज्यादा नहीं, सिर्फ मेरे हिसाब से मेरा जो काम है सिर्फ आधे घंटे का। आधे घंटे में मैं सारे काम करके खत्म कर दूंगी और फिर करूंगी मैं अपने भाई का इंतजार। तो चलिए जल्दी से सारे काम खत्म करते हैं। और हाँ, एक बात और, किसी ने बहुत ही शिद्दत से मुझसे रेसिपी मांगी थी पात की सब्जी की, क्योंकि आज ना मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, क्योंकि आज काफी सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। तो उसकी वजह से आज मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं दे सकती, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्दी दूंगी, बहुत जल्दी ही, इन 7 दिनों के अंदर ही मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूंगी। लेकिन आज ना बहुत जल्दी है, क्योंकि मेरे भाई को आज ही वापस जाना है, तो मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं इस रेसिपी को शूट कर सकूं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से रेसिपी शूट करूँ कि आपको भी समझ में आए सही से कि हाँ, ये जो सब्जी है पात वाली वो कैसे बनती है, भिंड मुरैना की जो फेमस सब्जी है वो। तो अगर जल्दी जल्दी बता दूंगी तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं इसकी एक स्पेशल रेसिपी पूरी लेकर आऊंगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट तब मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज आप तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए और मेरी कंडीशन को और मेरी सिचुएशन को थोड़ा सा समझिए।
सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके यहाँ पे ना मेरे जो सारे काम है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ना इधर खीर बन गई है, तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। और ऑलमोस्ट जो मेरी भिंडी है ना वो भी बनने वाली है, क्योंकि भिंडियों को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब बस रह गई है मेरी घोटालू की सब्जी, तो बस उसे भी बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इधर आ चुका है मेरा भाई खाना पीना सारा बन चुका है। पूड़ी खाओगे रोटी खाओगे बताओ? रोटी। अब वो पात की सब्जी बनी है, पात की सब्जी के संग पूड़ी। मम्मी तुम रोटी के पूड़ी? तो रोटी खाएंगे। मम्मी तो रोटी खाएंगे। बताओ क्या कह रहे थे? जो भी खिला तो नहीं, मैं मम्मी बता। तो अभी बड़ा भाई खाना खाएगा, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा छोटा वाला भाई, फिर वो खाना खाएगा। और अभी टाइम हुआ है 1-2 बजे तक हम लोग खा पी के हो जाएंगे एकदम फ्री। फिर आराम से बैठ के सब लोग बातें करेंगे। पहले खाना पीना खिला दें, फिर उसके बाद भाई अभी इंतजार कर रहा है हस्बैंड के आने का कि वो आ जाए, तो साथ में बैठ के ही खाना खाएंगे। और मम्मी की दवाई का समय हो रहा है, तो फिर मैं मम्मी को ना खाना बना के दे रही हूँ। कढ़ाई भी चढ़ा दी है कि उसमें ना साथ के साथ पूड़ियाँ भी बनाती जाऊंगी। तो ये लग चुकी है मम्मी जी की थाली, उनको देती हूँ। तो जो उनके मतलब की चीज़ें वो थोड़ी सी ज़्यादा दी हैं, और सब्जी वगैरह ना वो बहुत ही कम दी है। हस्बैंड को कॉल करके पूछा था, उन्होंने बोला था कि 5 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। तो इसलिए ना मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी कि जब तक जो ऑयल है ना वो गर्म हो जाएगा, और तब तक मम्मी खा के फ्री हो जाएंगी। तो फिर मम्मी ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो थोड़ी बहुत पूड़ियाँ वगैरह बेल देंगी। वैसे ना खाना बनाने में मुझे किसी की मदद की ज़रूरत लगती नहीं है, चाहे कितना भी खाना हो और चाहे कितने भी लोगों का हो, मैं अकेली बना लेती हूँ। बस हल्का सा ना पीछे से, जैसे अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं तो बस हल्की सी हेल्प की ज़रूरत रहती है कि कोई सब्जी काट दी या कुछ, और वरना गैस के ऊपर जितना भी काम होता है ना तो उस काम को मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब मैं इधर लगा रही हूँ भाई की प्लेट और हस्बैंड की प्लेट। तो यहाँ पे घोटालू की सब्जी, साथ में ही भिंडी, रायता, खीर, ये सारी चीज़ें तो प्लेट लगा के रख दी है, क्योंकि पूड़ियों को सिकने में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, वो तो फटाफट फटाफट से सिक जाती हैं। और भाई इधर आके देख रहा है, क्योंकि भाई बहुत कम समय के लिए आया है, उसे आज ही निकलना है। और मैं किचन में ही लगी हुई हूँ, तो बात हो नहीं पा रही है। तो वो ना फिर इधर ही आ गया है, और यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं। और भाई बहन मिलते हैं ना तो होता ही कुछ ऐसे हैं कि बहुत पुरानी पुरानी बात है, सारी चीज़ें हम ऐसे करते थे, ये करते थे। बोल रहे थे कि बहन एक आज समय जो बना रही हो सबसे पहले गर्मा गर्म खिला रही हो, और एक समय हम लोगों का बचपन का रहता था, तब हम लोग कहते थे कि नहीं, तब तुम कहती थी कि नहीं पहले मैं बना लूं, मैं खा लूं, उसके बाद किसी को दूंगी, क्योंकि मैंने बनाया है तो सबसे पहले ना मैं ही खाऊंगी, उसके बाद मैं किसी को दूंगी। खुशी सरिया हमने गरम गरम पूरी सेकी, देखिए ठंडी कर दी। सोफा बन जाएगा फिर, सोफा बन जाएगा फिर, वो कुर्सी यही रहेगी। वो क्या कहना चाह रही हो? नहीं, हमने कहना चाह रहा है वो कुर्सी की कुर्सी रहेगी, वो सोफा दोनों बन जाओ तकिया धर के। तो 10 मिनट तो रही है। जो थाली पस से आएगी तब मैं तुम्हें फोन करूँ। तो तुम्हें याद आई है? हमारी याद है, घर से फोन नहीं जाता ना, तो याद ही नहीं। क्या 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, जब घर से फोन जाए खाना खा जाओ, तो याद आती है हमें खाना ही खाना है। वो तो हमें याद आएगी तिनक। हस्बैंड आ चुके थे, भाई की प्लेट मैंने पहले ही लगा दी थी, उसके बाद हस्बैंड की भी प्लेट लगाई। और यहाँ पे मम्मी एकदम गर्मा गर्म निकाल रही हैं पूड़ियाँ, तो बस मैं दोनों लोगों को दे रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि थोड़े से और लंबे समय के लिए आता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन उसके पास भी समय नहीं है। आज संडे था, संडे का समय था, उस वजह से वो आ गया था। तो बस यहाँ पर दोनों लोग खा रहे हैं, AC चालू कर दिया, रूम बिल्कुल चील्ड है। और भाई को सारी सब्जी बहुत अच्छी लगी, कह रहा था कि नहीं बहुत अच्छी हैं। तो भिंडी कम खाता है मेरे भाई को, आलू ना ज़्यादा पसंद है, भिंडी, तरोई, लौकी वोकी ये सारी चीज़ें बहुत ही कम खाता है। तो बस सभी लोगों ने खाना खाया, मम्मी ने भी खाना खाया, मम्मी ने तो पहले ही खा लिया था, उसके बाद मैंने भी खाना खाया। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी की पसंदीदा चीज़ें चल रही हैं। जितने दिन से मम्मी आई ना मेरे घर में यही सारी चीज़ें चल रही हैं, मोरध्वज की कहानी, नरसी का भात, हरदौल का भात, और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बस भाई भी देख रहा है, और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है इन सारी चीज़ों को देखने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देखते थे, अब इतना समय हो गया, इतने समय बाद मम्मी की वजह से ये सारी चीजें हमें दोबारा देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये था राजा हरिश्चंद्र की कहानी, तो ये उसी की स्टोरी चल रही है। और उसके बाद अब समय हो गया है जाने का, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं आया है, उसे आज ही वापस निकलना है। तो बस यहाँ पे ना मैं याद से मम्मी की सारी चीजें रख रही हूँ, और मैंने मम्मी से बोला कि तुम बस अपनी तैयार हो जाओ, साड़ी वाड़ी पहन लो, और उसके बाद याद कर करके जहाँ पे मम्मी की दवाई रखी है, फाइल्स रखी हैं, तो वो सारी चीजें फिर फाइल से मम्मी जैसे वहां पर भी दवाई
लें या फिर यहाँ पे भी, क्योंकि कहीं पर भी अगर किसी भी डॉक्टर से किसी भी चीज़ की दवाई करवाने के लिए जाओ तो वो सबसे पहले रिपोर्ट्स मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें रखी और फिर क्या, उसके बाद आ गई वो घड़ी जिसका मैं क्या आप लोग भी नहीं इंतज़ार कर रहे थे। आपके भी कमेंट आ रहे थे कि जब से मम्मी जी आई हैं तब से अच्छा लग रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, लेकिन हो ही नहीं पाया, मुझसे हो ही नहीं पाता। अब आप लोग कुछ भी समझें, कुछ भी करें, चाहे मैं आगरा से आऊँ या फिर मैं इधर से जाऊँ, मुझसे नहीं हो पाता है। मेरे आंसू निकल ही आते हैं। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आपको कोई परेशानी होगी, ये होगा वो होगा, इसकी वजह से रोती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस ऑटो वाले भैया आए और फिर मम्मी चली गई। हर हर महादेव, अब वापस आके मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इधर बुलाया था मैंने मेरा छोटा भाई। आज मौसम ना अब मुझे खराब सा लग रहा है और मुझे जाना तो बाजार है, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि मैं बाजार जा पाऊंगी बिल्कुल भी। तो भाई को बुलाया था, मन नहीं लग रहा था, अब भाई चला गया है। तो अब मैं रखूंगी दिया, क्योंकि अभी दिया नहीं रखा है मैंने, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी चली गई है।